चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए आज मैं लेकर आया हूं महिला पर्यवेक्षक के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन सामान्य प्रबंधन के। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जिनको क्लासें नहीं मिलती हैं वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9753749986 पर, और लिख सकते हैं महिला पर्यवेक्षक की फ्री क्लास। ठीक है, इसके अलावा आपके लिए 149 में पीडीएफ अवेलेबल है जिसमें आपको आईएमपी 2000 क्वेश्चन मिलेंगे। और अगर आप चाहें कि सर हमें बुक मंगवानी है तो 249 में आपके लिए बुक अवेलेबल है। आप जो भी लेना चाहते हैं आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। लिखा हुआ है क्या कि एक प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कौशल सबसे महत्वपूर्ण होगा जो लोगों को उसके नेतृत्व में बेहतरीन प्रदर्शन करने में सहायक होगा। मानव, तकनीकी, यांत्रिकी या वैचारिक। तो वो होगा एक प्रबंधक निम्नलिखित में से कौन सा कौशल सबसे महत्वपूर्ण होगा जो लोगों को उसके नेतृत्व में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए रहेगा। वो होगा आपका मानव कौशल। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कौन सा क्रमबद्ध जोखिम की श्रेणी में नहीं आता। कौन सा क्रमबद्ध जोखिम की श्रेणी में नहीं आता। बाजार का जोखिम, ब्याज दर जोखिम, क्रय शक्ति जोखिम या वित्तीय जोखिम। कौन सा क्रमबद्ध श्रेणी जोखिम में नहीं आता। वेरी वेरी गुड, वित्तीय जोखिम। कौन सा? वित्तीय जोखिम। अगले नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसे धन का उपयोग के रूप में माना जाता है। किसे धन का उपयोग के रूप में माना जाता है। धन का उपयोग लेनदारी लेखे में कमी, नकदी में कमी, देनदारी लेखे में कमी या नकदी में वृद्धि। निम्नलिखित में से किसे धन के उपयोग के रूप में माना जा सकता है। तो नकदी में वृद्धि, नकदी में वृद्धि, कमी नहीं, नकदी में वृद्धि। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में से कौन शीर्ष प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच श्रृंखला के रूप में कार्य करता है। यह सब क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ चुका है। निम्नलिखित में से कौन शीर्ष प्रबंधन और कर्मचारी के बीच श्रृंखला के रूप में कार्य करता है। तो वो हो जाएगा मानव संसाधन प्रबंधन। कौन सा हो जाएगा? मानव संसाधन प्रबंधन। निम्न में से कौन शीर्ष प्रबंधन और कर्मचारी के बीच श्रृंखला के रूप में कार्य करती हैं। तो वो आप सभी को पता है कौन सा हो जाएगा? मानव संसाधन प्रबंधन। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, निम्न में से विभागीयता की कौन सी विधि शीर्ष पर कड़े नियंत्रण की सुविधा प्रदान करती है। निम्न में से विभागीयता की कौन सी विधि शीर्ष पर कड़े नियंत्रण की सुविधा प्रदान करती है। तो उद्यम प्रकार कार्य, उद्यम प्रकार कार्य। अगले नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अगले नंबर का क्वेश्चन ये लीजिए। ये सारे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ चुके हैं। चलिए, निम्न में से कौन सा एक अमूर्त स्रोत है। प्रौद्योगिकी, मशीनरी, कच्चा माल या पूंजी। तो अमूर्त स्रोत जो हो जाएगा वो आपका प्रौद्योगिकी हो जाएगा, प्रौद्योगिकी। चलिए, अगले नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, वह सीमा जिसमें व्यक्ति कार्य करने हेतु प्रतिबंध है और अपनी कार्य गतिविधियों में अंतग्रस्त है उसे रिक्त स्थान संदर्भित करती। अनैतिकता, कार्य नैतिकता, कार्य विवरण या यह सभी। तो वह सीमा जिसमें व्यक्ति कार्य करने हेतु प्रतिबंध है और अपनी कार्य गतिविधियों में अंतग्रस्त हैं उसे हम कहते हैं कार्य की नैतिकता। क्या कहोगे? कार्य की नैतिकता। इसकी पीडीएफ भी मैं आपको व्हाट्सएप पर मैसेज अपलोड कर दूँगा। ठीक है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, मिल जाएगी। लाभ और हानि वियोजन लेखा तैयार किया जाता है। लाभ और हानि वियोजन लेखा तैयार किया जाता है। लाभ और हानि जो है वो जब लाभ का अंश धारित होता है, तब जब लाभ का अंश धारित होता है। अगले नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने, एक संगठन के पदानुक्रम के सबसे नीचे कर्मचारी को सामान्यतः सौंपे जाते हैं। एक संगठन के पदानुक्रम के सबसे नीचे कर्मचारी को सामान्यतः क्या सौंपा जाता है? वो सौंपा जाता है पुनरावर्ती कार्य और नियमित कार्य। पुनरावर्ती कार्य और नियमित कार्य। चलिए, अगले नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक वर्ष मूल्यह्रास रिक्त स्थान पर लगाया जाता है। प्रत्येक वर्ष मूल्यह्रास रिक्त स्थान पर लगाया जाता है। प्रत्येक वर्ष मूल्यह्रास किस पर लगाया जाता है? वो लगाया जाता है स्थायी परिसंपत्तियों पर। स्थायी परिसंपत्तियों पर लगाया जाता है, स्थायी परिसंपत्तियों।
सभी खरीदारों के लिए एक उत्पादन के वृहत उत्पादन, व्यापक वितरण और व्यापक प्रोत्साहन में संलग्न विक्रेता के पद्धति को आप क्या कहते हो? सभी खरीदारों के लिए एक उत्पादन के वृहत उत्पादन, व्यापक वितरण और व्यापक प्रोत्साहन में संग्रह विक्रेता के पद्धति को हम जो कहते हैं वो वृहत विपणन कहते हैं। क्या कहते हैं? वृहत विपणन। पूंजी आय व्यय में इनमें से कौन पूंजी के रूप में प्रयुक्त होता है? पूंजी आय व्यय में से इनमें से कौन पूंजी के रूप में प्रयुक्त होता है? व्यक्तित्व के स्वामित्व वाला मकान। पूंजी आय व्यय में इनमें से जो होता है पूंजी अवस्था के रूप में धन। किसमें? पूंजी अवस्था के रूप में धन। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदर्शित की जाने वाली गतिविधियों के क्रम को अभिनिर्धारित करता है। वेरी वेरी अनुसूचन। किसी भी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदर्शित की जाने वाली, उसे हम कहते हैं अनुसूचन। अगले नंबर का क्वेश्चन है, देखो 20 क्वेश्चन हम कम समय में करेंगे, ठीक है। अनुसूचन ये हो गया। खातों का एक सेट जो है, खातों का एक सेट, खातों का एक सेट जो है उसे हम क्या कहते हैं? खातों का एक सेट जो है वो क्या कहलाता है? खाता बही, जनरल, प्रविष्टि या इनमें से कोई नहीं। खातों का एक सेट जो है वो कहलाता है खाता बही। अगला क्वेश्चन है, हम कह सकते हैं कि व्यवसाय में लाभ होता है जब, हम कह सकते हैं कि व्यवसाय में लाभ होता है जब क्या होता है? जब आय व्यय से अधिक हो। जब आय व्यय से अधिक हो। हम कह सकते हैं कि व्यवसाय में लाभ होता है जब आय व्यय से अधिक हो। आय व्यय से अधिक हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संक्षिप्त नाम CSR को दर्शाता है? CSR को कौन सा दर्शाएगा? CSR को दर्शाएगा नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व। नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व। इनमें से किस बहुव्यक्ति मूल्यांकन विधियों में मूल्यांकनकर्ता को कुछ समग्र कसौटी पर उच्चतम से सबसे कम तक में कर्मचारियों को मूल्यांकन करने के लिए कहा जाएगा? युगलिक तुलना, श्रेणीकरण प्रणाली, वादित वर्ण या वादित वितरण। तो इनमें से किस बहुव्यक्ति मूल्यांकन विधियों में मूल्यांकनकर्ताओं को कुछ समय कसौटी पर उच्च से कम तक में कर्मचारियों को मूल्यांकन करने के लिए कहा जाता है? श्रेणी क्रम प्रणाली में। किसमें? श्रेणी क्रम प्रणाली। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि इनमें से अनुकार तकनीक के कौन से प्रकारों में से एक प्रकार में कंप्यूटर में कार्य का आयाम प्रोग्राम किया जाता है? प्रायोगिक अभ्यास, कंप्यूटर मॉडलिंग, वेस्टिब्यूल प्रशिक्षण या विषय अभ्यास। इनमें से अनुकार तकनीक के कौन से प्रकार जो हो जाएंगे? कंप्यूटर मॉडलिंग हो जाएंगे। ये आज मैंने आपको और देख लेते हैं। इसके अलावा आपके लिए महिला पर्यवेक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए 10 मॉडल टेस्ट पेपर वाली बुक अवेलेबल है, जिसमें आपको 2000 क्वेश्चन मिलेंगे। सारे सब्जेक्ट के मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, तो आप इसे घर बैठे बुक को मंगवा सकते हैं। अगर आप ये बुक मंगवाते हैं तो आपको ओल्ड पेपर तो मिलेंगे ही सही, लेकिन इस बुक में आपको 249 में आपके घर पर बुक आ जाएगी और कोरियर चार्ज भी इसी में इंक्लूड है। और अगर आप इसी की PDF लेना चाहते हैं तो 149 में आपके व्हाट्सएप पर तुरंत क्वेश्चन की PDF आ जाएगी, जिसमें IMP 2000 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो आप चाहें तो मंगवा सकते हैं, और आपको जानकारी लेनी है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं डेली फ्री क्लास के लिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।